ज्योति जलाते हैं। ज्योति जलाने के बाद हम क्या करते हैं, हाथ जोड़ के आंख मूंद के खड़े हो जाते हैं। ऐसे करते हैं ना, ऐसे करते हैं ना माता। क्या आखिर आपने कभी विचार किया कि भगवान के मंदिर में जाके ज्योति जलाने के बाद हम आंख मूंद के हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो जाते हैं? किसने सिखाया हमें? पूछे तो यही कहते हैं, हाँ हमारे बड़े बुजुर्ग करते थे, हमारे वो करते थे, इसलिए ऐसे हम भी करते आ रहे हैं। लेकिन नहीं भक्तों, ये हमें संकेत करता है कि ये हमारा तन क्या है, भगवान का मंदिर है। ये बाहरी मंदिर संकेत करता है कि आपका तन जो है भगवान का मंदिर है, और ये जो तन उसी मंदिर में ही चल रहा है। जिसके बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, राम भगति चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उर अंतर, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं कछु चाहिए दिया कृपाती। हम देखें, हम भगवान के आगे जब ज्योति जलाते हैं तो उसके लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? दिए की, तेल की और बाती की। लेकिन तुलसीदास जी क्या कह रहे हैं? नहीं कछु चाहिए दिया, फिर तो बाती के दिया भी नहीं चाहिए, घी भी नहीं चाहिए, बाती भी नहीं चाहिए। आखिर कौन से प्रकाश की बात कर रहे हैं? उसी प्रकाश की जो भगवान का प्रकाश रूप हमारे घट के भीतर बसा हुआ है। सब घट में साइया सोनी सेज ना कोई, कि वह परमात्मा, वह ईश्वर हर प्राणी के घट में विराजमान है। लेकिन आज हम भगवान के प्रकाश रूप को नहीं देख पा रहे, तो क्यों? विधि नहीं है, कला नहीं है। जिस दिन जीवन जाते हैं। कभी आपने विचार किया कि चरणामृत का पान करने के पश्चात हम अपना हाथ यहाँ क्यों लेकर जाते हैं? हम अपना हाथ अपने हैंकी में, अपने कपड़े में क्यों नहीं साफ कर देते? भक्त ये संकेत करता है कि यही गगन मंडल अमृत का कुआं, जहाँ जम का वासा, सगला होवे भर भर पीवे निगड़ा मैं प्यासा। हमारे संतों ने हम इसे गगन मंडल कहा है। यहाँ भगवान का वास है, जहाँ से सदा अमृत की धाराएं बह रही हैं। लेकिन आज हम उसका पान नहीं कर पा रहे। क्यों? विधि नहीं है, कला नहीं है। जैसे हम देखें, एक पत्थर है, पत्थर पे लिखा है इतने किलोमीटर बलिया है। अगर हम पत्थर को पकड़ के बैठ जाएं तो क्या बलिया पहुंच सकते हैं? हाँ जी, बलिया पहुंचना है तो जो पत्थर पे लिखा है उसके अनुसार चलना पड़ेगा। ऐसे बाहरी मंदिर हमें, हमारे संतों महापुरुषों ने हमें कुछ सिखाने के लिए लिखा, सिखाने के लिए ग्रंथ लिखे गए, लेकिन हमने क्या किया? जो लिखा है बस उसे पकड़ के बैठ गए हैं, उसके अनुसार चल ही नहीं रहे। तो बताइए मंदिर कैसे मिलेगी, ईश्वर कैसे मिलेगा? जो लिखा है उसके अनुसार चलोगे तभी मंदिर मिलेगी, तभी ईश्वर मिलेगा, तभी कल्याण होगा और तभी अमृत का वास्तव में पान कर पाओगे। और आगे कबीर दास जी क्या कहते हैं, आइए श्रवण करते हैं।
जैसे कि जो आप बचपन से पूजा पाठ कर रहे हो, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। कहते हैं जो हम भक्ति करते हैं भगवान उसी भक्ति का फल भी हमें अवश्य देते हैं। और आप क्या पता आपके इसी भक्ति का फल है कि आपके क्षेत्र में भागवत कथा का आयोजन हुआ है। इसलिए भक्तों जो बाहरी मंदिर है, बाहरी तीर्थ है, ये हमें समझाते हैं कि ऐसा ही मंदिर, ऐसा ही तीर्थ हमारे घट के भीतर भी है। कल एक माता जी हमारे पास आई।